अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशंस सिमल्टेनियस होंगी जिनका कॉमनली सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, हम उसको क्या कहेंगे, सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। सो ऐसी इक्वेशंस जिनका कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सिमल्टेनियस इक्वेशंस अब डिफरेंट टाइप्स की होंगी हमारे पास, और उसमें डिफरेंट केसेस होंगे। अगर हम पहला केस डिस्कस करें तो केस नंबर 1 है हमारे पास। केस नंबर 1 में किस तरह की हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन होंगी। जो पहला केस होगा उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास वन लीनियर इक्वेशन आ जाए, वन लीनियर इक्वेशन वन लीनियर इक्वेशन and one quadratic equation and one quadratic equation, one linear equation and one quadratic equation। ठीक है। सो ये हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक जो होगी ये सिमल्टेनियस इक्वेशन होगी। इसकी रीज़न क्या है कि दोनों का सोल्यूशन जो होगा वो कॉमन होगा। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दूसरे नंबर पे जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों बेसिकली क्या है, सिमल्टेनियस इक्वेशन है। हम इन दोनों का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन क्या होगा, ऐसा सोल्यूशन होगा जो दोनों को एट अ टाइम वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी ये होगी कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है जो आपको नजर आ रही है इक्वेशन नंबर 1 में है, इसमें से या तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको एक और इक्वेशन का नाम दे देंगे, तीसरे नंबर पे उसको नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अच्छा, वो जो इक्वेशन होगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास मजीद उसको देखेंगे कि सॉल्व किस तरह से करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करने लगे, जो लीनियर है स्टूडेंट आपने ये ध्यान में रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी होगी x या y की। ठीक है। तो अगर यहां से मैं इक्वेशन नंबर 1 से लिखूं ना, यहां लिख देते हैं फ्रॉम 1। यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो वो इक्वल आ जाएगा 7 माइनस वाई। ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 3 से। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको आपने 2 में पुट करना है। सो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या होगा कि इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां पर आपने x की वैल्यू को पुट करना है। तो x स्क्वायर का मतलब 7 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस x की जगह अगेन 7 माइनस वाई एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x था वहां x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 माइनस वाई जो है इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा आपके पास 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस 7y माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर एंड इस 13 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है। हमने जस्ट यहाँ पर क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। यहाँ पर हमने इसको y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और बाकी जो है राइट साइड को लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 1y और y, तो ये बेसिकली कितने आ जाएंगे, 3y स्क्वायर आ जाएगा, 3y स्क्वायर। देख सकते हैं y स्क्वायर 3y स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर आप देखें y की जो टर्म्स हैं वो क्या है, 7 2 14y माइनस 7y। तो ये देखें 14y, देखें 2 7 14y माइनस 7y। तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स कंबाइन होकर कितनी आ जाएगी, माइनस 21y। और नेक्स्ट पे जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास वो क्या, 49 प्लस 49 एंड माइनस 13। तो प्लस 49 एंड माइनस 13 अगर आप करें तो आपके पास प्लस 36 आ जाएगा, प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0 आ गया।
अच्छा, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अगर 3 को कॉमन ले लिया जाए तो y² माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3 को बोथ साइड पर डिवाइड कर दें तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y² माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड है, उसमें से किसी एक से सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, तो अगर हम इस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तो मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास 4y माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 4 अगेन कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड y माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। y इज इक्वल्स टू 4 आएगा एंड y इज इक्वल्स टू 3 आएगा। आप देख सकते हैं 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई है, हमें चूंकि x और y दोनों चाहिए, y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास रहेगी x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस y है, तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 किसकी इक्वल है, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस y की जगह 4, तो x आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। इधर भी आपने वही काम करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 और x इज इक्वल्स टू 7, y की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमारे पास दो पेयर बनेंगे। पेयर देख लेते हैं, देखें अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ये 3, y क्या पुट किया था 4। ठीक है ना, जब हमने y को 4 पुट किया था तब x आया था x इज इक्वल टू 3, तो इनका आपस में पेयर बनेगा। और यहां पर जब x की वैल्यू आई, x की वैल्यू है 4, तो y हमने क्या पुट किया था, 3 पुट किया था। ठीक है, यहां आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है, तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया कि फर्स्ट पे x को रखा एंड देन y को हमने लिखा। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गई, दो सोल्यूशन आ गए x y। ठीक है, ये हमारे पास मतलब दो x की वैल्यूज आ गई, दो y की वैल्यू आ गई है। तो ये जो सोल्यूशन आया है ना, ये क्या करेगा, इन दोनों को एट अ टाइम सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इसमें पुट करके देखें या इसमें पुट करके देखें तो दोनों को लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसीलिए इन इक्वेशन को क्या कहेंगे, सिमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। और अब हमने क्या करना है, जस्ट एक सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में आपको पता है कि कर्ली ब्रैकेट 3 and 4 ये एक आएगा ऑर्डर पे, एंड देन जो दूसरा था हमारे पास, एक तो 3 4 हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा 4 3 आ जाएगा। सो इस तरह से आपने देखा कि जो सिमल्टेनियस इक्वेशन है, जिसमें हमने पहला केस डिस्कस किया कि एक अगर लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक हो तो उन दोनों को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।